सांस से फूल रही है बहुत ज़्यादा। मैं मार्केट में ना बहुत ज़्यादा घबरा गई और एकदम से मुझे याद आया कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है कहीं। देखा सारे काम बना के निकल गए। मुझे बोला कि बर्तन धो के रख दो, मैं आऊंगा और क्या बोलते हैं, साग भी काटूंगा, चिकन भी बनाऊंगा। कुछ भी नहीं किया, सारा काम बना के बाहर निकल गए। मैंने साग काट भी दिया, धो के रख भी दिया। आप देख सकते हो ये मैं चिकन, वो रहा प्याज, और अब मैं खाना भी बना रही हूँ। ठीक है, मेरे को बोला कि बनाना मत, तुम कुछ भी मत करना, मैं आऊंगा करूंगा। और अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। चीजों को सान देते हैं, फैला देते हैं और बोल देते हैं कि ये करना है वो करना है। मेरे को बोला बस साग को ना छाट के रख दो, मैं आऊंगा अपने आप खाना बनाऊंगा। और इतनी लेट हो रही ना, सबको भूख इतनी तेज की लगी, हमने कुछ भी नहीं खाया, वो बस वो राम लड्डू खाए हैं। और देखो मैंने इतने सारे बर्तन भी धो दिए, साग भी छाट दिया, साग भी काट दिया, साग भी धो दिया। ये देखो मसाले वगैरह सब रेडी कर दिए, लेकिन बंदे का कहीं अता पता नहीं है। ठीक है, अब मैं खुद बनाने जा रही हूँ खाना और रोटियां बन के रखी हुई है और बस अब फटाफट मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि वो तो निकल गए, बहाना करके निकल गए किसी काम से, और अब मैं ही बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, उन्होंने बोला था कि मैं बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा, अपने स्टाइल में बनाऊंगा। पता नहीं उनका तरीका क्या है, उनका स्टाइल क्या, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे और मेरे बेटे को बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि मैं रात भर बैठ के वेट करूँ और हम भूखे मरे। तो चलो शाम की लाइट जला देती हूँ और अब आप देख लो, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये वीडियो मेरी कल जाएगी और इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। यहाँ तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी इससे पहले की शेयर कर दिया है। तो चलो भाई, मैं तो बनाऊंगी ना, मुझे तो भूख लगी, मुझे अपने बच्चे का भूख दिख रहा है। किसी का वेट नहीं कर सकती हूँ। बस इनका काम रहता है कहना, हाँ ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, इनके मुताबिक कुछ भी नहीं होता। सारा सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल के निकल जाना होता है। कल भी ऐसे लड्डू की बारी आई, मैं अच्छा खासा दोपहर में बना रही थी, ये देखो इतना बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बनाया, सब काम बना दिया। बस 4 लड्डू बनाए और वो भी ढंग का नहीं बना, मतलब अच्छा बना था, टेस्टी बना था, उसमें भी पीसी हुई चीनी नहीं डली थी। मैं बोल रही थी कि चीनी को पीस लो पीस लो पीस लो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। तो चलो मैं तो खाना बना लूँ, फिर उसके बाद आप। एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये क्या है, वो क्या बोलते हैं, कंटोर भी, कंसीलर भी। कौन सा वाला है, ये वाला है? आपको पैकिंग फीस दूंगा 25 के तो आते हैं, 30 रुपए आता है, पता कितने का? दो चाहिए 50 के दो दे दे, 50 के दो दे दे, खत्म कर। 30 रुपए देना। कितने वाला है ये? सुना अभी सुनिए, 20 सुनाई दिया मुझे, खराब हो रहा है ये। इसके अंदर होगा 30 20 50। कलर इसमें देख लो। वो कुछ और चीज है, मेकअप फिक्सर नहीं है, वो मेकअप फिक्सर है। देख लो ना, ढूंढो इसमें, देखिए मैंने एक बार, इसमें है ना, कंपनी है, इसमें देख 30 20 50 कितना होगा? सौरभ कर दिया भाई, 140 कैसे हो गए? 30 20 50 ये हो गए 2 के, और ये दोनों के 100। देखो ये वाला 30 का क्या मन लगा, 40 रुपये, 40 रुपये क्या मन में क्या चला है? 30 के लिए मैं तो मत बेटा, चलो तुम भी हाई कर दो आज। अभी शॉपिंग शुरू करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले, शादी पड़ रही है घर में 2-3। डबल 50। थैंक यू। पैसे दे दिए ना मैंने आपको। हाँ आजकल याददाश्त खराब हो रही है।
ये लाइट है ये 200 रुपए में बटन कुछ होगा बढ़िया यार साफ होगा सब निकल जाएगा लगाया था 200 रुपए की कोट मिलेगा हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। अभी मेरी ना सांसें फूल रही है बहुत ज़्यादा। मैं मार्केट में ना बहुत ज़्यादा घबरा गई और एकदम से मुझे याद आया कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है कहीं। मैं उसको ढूंढ रही हूँ और जिस रिक्शे पे से उतरी उससे पूछ रही हूँ, भैया मेरे साथ मेरा एक छोटा सा बेटा था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। ओ माय गॉड, रिक्शा वाला बोल रहा है कि आप अकेले आए हो मैम, आपके साथ कोई नहीं है। मेरा एकदम दिल मतलब बैठ गया। बस सोच सकते हो माइंड कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है एक लेवल तक। अभी तक मेरी सांसें चल रही है। बहुत ढूंढा एकदम मैं। आज तो मैंने अपने बेटे को खवा ही दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मार्केट में मैं बिल्कुल से एकदम पागल हो गई, बौखला सी गई। फिर एक जगह पे बैठी, मेरे को चक्कर से आने लग गए। शांति से बैठी मैं। उसके बाद पता चला, फिर इनको फ़ोन किया। पहले तो ये देखो, एक तो इंसान डरा हुआ है ऊपर से, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे साथ कि वो हर दिन मेरे साथ जाता है। मैं कभी भी उसको कहीं छोड़ती नहीं हूँ, कभी भी अपने से वो नहीं किया मैंने, जब से वो मेरे साथ रहता है। तो मैंने देखा मेरा हाथ एकदम खाली खाली सा है। निशु कहाँ गया, मैं इधर उधर करके ढूंढ रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत देर तक उसको ढूंढा, रिक्शे वाले से भी पूछा, सब कुछ कर लिया और रोने लग गई डर के मारे। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको फ़ोन करूं। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी डर के मारे कि मैं इनको क्या बताऊंगी। इन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि अगर निशुआन को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे बाप, मेरा बिल्कुल भी इनसे पूछने का हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे इनको फ़ोन किया कि आके सिचुएशन संभाल लेंगे। तो ये बोल रहे मुझे क्या पता, ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं ना। फिर कितनी देर के बाद इन्होंने बोला कि वो अपने बुआ के घर गया हुआ है। ओ गॉड, मेरा दिमाग देखो गाइस, मैं खुद उसको उसके बुआ के घर छोड़ के मार्केट गई हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिमाग स्थिर नहीं है। मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ, लिटरली मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ मतलब ये 30 मिनट्स मेरे लिए इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना। मेरा पूरा सर भारी हो गया, मेरा दिमाग घूमने लगा, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जब इन्होंने बोला कि वो अपने बुआ के घर है, मतलब मैं ही छोड़ कर आई और मैं ही भूल गई अपने बेटे को। मैं मार्केट लेके जाती हूँ ना, मैं 1 सेकंड के लिए उसका हैंड छोड़ती नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे साथ ही जाता है, तो मैं मार्केट अकेले कैसे आ गई। ये मेरे सारा दिमाग का मतलब आप एक वहम कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ ना मेरे माइंड पे उन 30 मिनट्स के दौरान कि मैं बिल्कुल से वहीं बैठ गई और एकदम से पागलों की तरह बौखला सी गई।
मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मेरी सांसें इस तरीके से चल रही है। थैंक गॉड, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा माइंड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि निशान को लेके तुम नहीं जाओगी, तुम जाओ, तुम खो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके नहीं जाओगी। और यही हुआ मेरे साथ आज कि उसको मैं फाइनली उसके बुआ के घर पे छोड़ के चली गई। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था मेरे दिमाग में, ये था कि निशान मेरे साथ ही आता है, वो है कहाँ, वो गया कहाँ, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। एक दिन मैं उसको रिक्शे से भी उतर गई थी और बिल्कुल भी रिक्शे पे देखा नहीं, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आया बेचारा खुद से। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। गॉड यार, मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकती। मैं कान पकड़ रही हूँ, ये सारी सिचुएशन हुई है मेरे साथ। चलो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, चाय वाय पी लूँ, उसके बाद आप लोगों से मेरी बात हो गई है, जब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। इधर करती हूँ, रोशनी किधर आएगी पता नहीं, तो इधर करके बैठती हूँ। हाँ अभी इधर ठीक है। तो अभी मैंने इसके पापा से बात करी है, जब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि हाँ निशु ठीक है। ठीक है, अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद जो है निशु को लेने के लिए भी जाऊँगी, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल उसके बगैर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हम ही दोनों माँ बेटे जो है घर में रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं। मैं एकदम घबरा रही हूँ, एकदम परेशान हो रही हूँ। मेरे को तसल्ली मिल गई है, अभी निशु से बात हो गई है मेरी, तो बहुत बुरा हाल है। उसके लिए ही सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे खो गया है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो परसों है ये क्रिसमस, तो मैं ये वाला ट्री लेकर आई हूँ उसके लिए। वो खुद ही डेकोरेट करेगा आएगा तो वो मुझे बोल रहा था परसों ट्री के लिए, तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। और एक मैं उसके लिए कैप लेकर आई हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरा जो है मैं ये लेकर आई हूँ उसके लिए। ठीक है, 3 चीज़ें मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, तो उसको मैं दूंगी तो वो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और तो मेरे शादी वाला घर है, शादी वाला घर स्टार्ट हो चुका है, आप सबको पता ही है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे तैयारी करनी है, सबके लिए करनी है। इनफैक्ट मेरे घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं, मेरे घर से गेस्ट भी आ रहे हैं। कौन कौन आने वाला है वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। तो एक सेट, मुझे ये वाला सेट पसंद आया था, ये वाला ग्रीन कलर का, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये मुझे बहुत 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 पसंद आया। ठीक है, और इसके साथ है इयररिंग्स एंड मांटी का। इयररिंग्स भी बहुत क्यूट है, इयररिंग्स देख सकते हैं। और ये है इसके साथ मांटी का, ये मैंने लिया है जानवी के लिए। अगर उसको पहनना होगा तो पहनेगी, बहुत छोटा सा उसका फेस है ना, उसके फेस पे बहुत प्रिटी लगेगा। तो एक मैंने ये लिया है। टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है ना कि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या बताऊं। बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है, मेरे को पन्नी फाड़नी पड़ रही है। और ये भी मैंने लिया है, इस साल तो नहीं, अगले साल उन दोनों को काम आ जाएगा। क्योंकि मुझे इस तरीके का जैकेट वगैरह ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ब्लैक कलर का ही है, काफ़ी लेंथ में यहाँ तक है। और इसके साथ ये बेल्ट है, ये एक बेल्ट आई है इसके साथ। 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसके साथ ना ये एक बेल्ट आई है बांधने वाली, ये है। और ये है, ये मेरे को काफ़ी चौड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बड़ा है क्या ये। मैं एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ, कहीं ये बड़ा ना हो गया हो। एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बाजू से पता चल जाता है। ये देखो, मैं आपको पहन के दिखाई भी देती हूँ कि कैसा है ये। ये देखो, इसके साथ है ये बेल्ट। तो ये वाला मैं अपने लिए नहीं लिया है मैंने,
ये मैंने लिया है अपने छुटकू के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए लिया। ये देखो मेरी बाजू देखो कैसे भग रही है, कहाँ गया। तो ये वाला मैंने अपने सिस्टर के लिए लिया है। ये उनके ना काम आएगा, नेक्स्ट ईयर्स काम आएगा। अभी तो शायद जब तक वो आएंगे ठंड कम हो चुका होगा। तो ये हो गया। देन मैंने क्या लिया है आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का, और आज ही मैंने उनको स्वेटर लेने के लिए मार्केट भेजा है पैसे देके। वो खुद भी गई है दोनों स्वेटर लेने। एक मैंने ये ब्लैक कलर का लिया है, ये इस तरीके से है। इसका गला जो है ना ऐसे है, ऐसे वाला इसका गला है, ये देख सकते हैं। और ऐसी वाली इसकी ये देखिए, बाजू से पता चल रहा होगा कि ये कैसा है, मतलब क्रॉप टॉप टाइप का है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक है। और इसी के साथ ब्लैक कलर की चूड़ियाँ ये लिया मैंने। और अगेन मैंने सेम लेकर आई हूँ जैसा मैंने लास्ट टाइम लिया था। ये मुझे बहुत पसंद आया तो ले लिया। ये कंसीलर है, देख सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर का। ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आई, बहुत प्यारा शेड है, ये देख सकते हैं। सेम डार्क शेड है, थोड़ा सा न्यूड कलर में है ये। मैं एक बार आपको कलर दिखा देती हूँ। ये देखिए, न्यूड कलर और डार्क कलर टाइप का है। इसका शेड ना बहुत प्रिटी आता है, बहुत प्रिटी वाला शेड आता है। और लास्ट मैंने ये वाला नेल पेंट लिया, ये मैंने अप्लाई करके देखा था, ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो एक नेल पेंट हो गया, एक लिपस्टिक हो गई, एक टू बैंगल्स ब्लैक कलर नहीं था मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या लिया है मैंने, ये जो पजामी मैं कल लेने के लिए गई थी, फाइनली मैंने दोनों पजामी लेकर आई हूँ। मुझे साइज़ पता नहीं क्यों छोटी लग रही है, लेकिन पहन के देखिएगा अगर निशान ठीक है। साइज़ तो ओके ओके ही लग रहा है मुझे। देखते हैं बड़ा है कि छोटा है। ये 2 है, क्या कहते हो आप लोग, साइज़ ठीक है? चलो, साइज़ में कोई दिक्कत होगी तो वो तो बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदल दूंगी साइज़। मुझे तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है इसको। ये मुझे कई दिन से उसके लिए पजामियाँ लेनी थी, ठंड हो रही है ना, तो ज़्यादा ले नहीं पाई थी उसको पजामियाँ मैं। एकदम से ठंड बढ़ गया तो उसके लिए पजामियाँ लेनी थी। और ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, चलो दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, ये है ब्लाउज़ जो कि कॉटन के ऊपर पूरा वर्क हो रखा है। ये है ब्लाउज़, देख सकते हैं, सी ग्रीन टाइप का है, पफ लगा हुआ है इसमें। ये है ब्लाउज़, और इसमें बाजू भी अगर लगवाना होगा तो लग सकता है, वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे प्यारा इसका ब्लाउज़ लगा। देन लहंगा आप लोग देख लो, ये पीच कलर का लहंगा है, ठीक है। इसके साथ है दुपट्टा। दुपट्टा मेरे को इतना पसंद नहीं आया, बहुत छोटा दुपट्टा है, बहुत छोटा दुपट्टा है। चलो खैर, तो ये थी मेरी कुछ आज की शॉपिंग। और मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था, तो ये मैडम मेरे दूसरे चैनल पे भी पहुंच गई हैं। तो अच्छी बात है, आप पहुंच गए हो मेरे चैनल पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम जो जिस तरीके से हरकतें कर रही हो ना, इससे एक ही चीज़ जाहिर होता है कि तुम कितनी बड़ी नल्ली हो, कितनी बड़ी फुकरी हो। तुम्हारे पास सच में कोई काम नहीं है, बस मेरे वीडियो ढूंढना, मेरे चैनल ढूंढना। मेरे 7 चैनल है, गलत फहमी में हो, मेरे 7 चैनल नहीं है, मेरे पास पूरे 50 चैनल है। जाके उन सभी चैनलों को ढूंढो, ठीक है। मेरे पास 7 चैनल नहीं है, ऐसा अंदाज़ा मत मारो, ठीक है। वो मुझे पता है
कि अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा तो वो सजेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू, मैं जानती हूँ कि तू है कौन क्या है, तो अपनी औकात अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे एक चीज़ तो इन सब चीज़ों से पता चल गया कि तू कितनी बड़ी फुकरी है, तेरे पास वाकई कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए तू मेरे वीडियोस, मेरे चैनल यही सब ढूंढते फिर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, तुझे मेरा चैनल मिल गया, तो वहाँ पे भी जाके मेरे व्यूज़ बढ़ा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ही बेनिफिट है, मेरे व्यूज़ ही बढ़ेंगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये मत सोच कि मेरा कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो तेरा ही। तू अपना टाइम खर्च देगी, तू अपना नेट देगी, फुकरी तू है, टाइम तेरे पास है, फुर्सत तेरे पास है, मेरे पास नहीं है। सो गाइस बस यही बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा निशु को लेके आज ना डिसअपॉइंटेड हो गई, घबरा सी गई हूँ। आज जो हुआ ना, ये होना नहीं चाहिए था, ये सारा माइंड का खेल हुआ है, 5-10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया है। तो ये आज की मेरी शॉपिंग इतनी है, और वो दोनों वहाँ पे भी गई है लेने के लिए, मेरे से पैसे लेके ही स्वेटर लेने के लिए गई हैं वो दोनों, ठीक है। कल से ही दो के दोनों रो रही थी, जिद कर रही थी, मुझे शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। मैंने कहा जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ। और पैसे भी मम्मी के ही थे, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से दिया है, मम्मी के ही पैसे मेरे पास थे। लेकिन मैं भी शॉपिंग, हमेशा शॉपिंग कराती हूँ, हमेशा खिलाती पिलाती हूँ अपने बहनों को, हमेशा करती रहती हूँ। बड़े होने का फ़र्ज मैं हमेशा निभाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने बहनों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आज वो दोनों स्वेटर लेकर आएंगी, फिर मुझे वीडियो कॉल करेंगी, फिर मुझे दिखाएंगी। तो चलो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलती है एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।